नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता तिवारी। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे राहुल गांधी के आरोप पर केंद्र मंत्री हरदीप सिंह पुरी का पलटवार। कहा, एप्स्टीन से मेरा कोई लेना देना नहीं, पर्सनली कभी नहीं मिला। फिर बात करेंगे 31 जुलाई 2025 को राहुल गांधी आखिरी बार मुस्कुराए थे, लोकसभा में अनुराग ठाकुर ने बताया समय। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर आजीवन लगे रोक। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे बोले, कांग्रेस नेता का भारत विरोधियों संग मिली भगत। लेकिन दिन भर की बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। 77 साल बाद पीएमओ होगा सेवा तीर्थ में शिफ्ट। शुक्रवार को साउथ ब्लॉक में आखिरी कैबिनेट बैठक। प्रधानमंत्री मोदी के असम दौरे की तैयारी। डिब्रूगढ़ में तैयार किया गया रनवे। वायुसेना ने आपात लैंडिंग का अभ्यास किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में नए राफेल जेट्स खरीद को मिली मंजूरी। महाशिवरात्रि पर हिंदुओं की बड़ी जीत। कलबुर्गी दरगाह के अंदर होगी शिव पूजा। कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला। राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव नहीं लाएगी सरकार। विवादित भाषण को कार्रवाई से हटाया जाएगा। दिल्ली के लाल किला हमले मामले में बड़ा खुलासा। हमले में पाकिस्तानी आतंकी संगठन का था हाथ। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। रंग में भंग डालने वालों के खिलाफ हो कार्रवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का त्योहारों को लेकर सख्त आदेश। नीतीश कटारा हत्याकांड के दोषी विकास यादव को झटका। दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की फरलो वाली याचिका। कांग्रेस ने 2013 में देश को WTO को बेच दिया था। भारत के हितों का त्याग किया। निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बांग्लादेश चुनाव में खून खराबा। 2 पोलिंग बूथ पर बम धमाके। हिंसा में BNP नेता की हुई मौत। ये तो थी सुर्खियां। विस्तार से बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। दुनिया भर में एप्स्टीन फाइल्स को लेकर हंगामा मचा हुआ है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि इन फाइल्स में भारत के केंद्र मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नाम भी शामिल है। अब राहुल गांधी के आरोपों पर मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने करारा जवाब दिया है। आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं क्या रहा केंद्र मंत्री हरदीप सिंह पुरी का जवाब। केंद्र मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, उन्होंने एप्स्टीन से तब मुलाकात की थी जब वो IPI संस्था में काम करते थे। उन्होंने कहा, विदेश सेवा से रिटायरमेंट के बाद उन्होंने IPI ज्वाइन की थी और IPI में उनके बॉस एप्स्टीन को जानते थे। हरदीप सिंह पुरी ने कहा, 8 साल में उनकी एप्स्टीन से 3 बार मुलाकात हुई। हालांकि उन्होंने ये साफ कर दिया कि उनका एप्स्टीन आइलैंड से कोई लेना देना नहीं है और वह एप्स्टीन से कभी पर्सनली मिले भी नहीं। हरदीप सिंह पुरी ने कहा, एक हमारे युवा नेता है राहुल गांधी, जिन्होंने पार्लियामेंट में कुछ बातें रखी जिन्हें आधारहीन आरोप लगाने की आदत है। एक हमारे नेता है प्रधानमंत्री मोदी, जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को 10वें पायदान से 4थे पायदान पर लाया। और एक दूसरे नेता है जो कभी कभार देश में आते हैं, संसद में अपनी बात करते हैं और भाग जाते हैं। ये वही नेता है जो मनमोहन सिंह की सरकार के समय अध्यादेश को फाड़ देते हैं। ये वही नेता है जो एक बार बता रहे थे एक ब्राजीलियन मॉडल ने 21 जगह वोट बना लिया। ये नेता कहते हैं हमारी इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। डिक्शनरी की मीनिंग नहीं पता तो कम से कम कॉमन सेंस वाली मीनिंग तो समझ लो। हरदीप सिंह पुरी ने कहा, इन्होंने हमारा नाम आज संसद में लिया। कहा, मेरा नाम भी एप्स्टीन फाइल में है। बता रहे थे कि 3 मिलियन ईमेल सामने आए हैं। मैं उस वक्त नौकरी में नहीं था। उस समय मैं इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट का सेक्रेटरी जनरल था। एप्स्टीन से व्यक्तिगत रूप से नहीं मिला। 8 साल में 3 बार मिला था। ये बात 2009 की है। मैं खुद व्यक्तिगत रूप से एप्स्टीन से कभी नहीं मिला। मैं लिंक्डइन के फाउंडर रिड हॉफमैन से मिला। मैं उनके ईमेल किया था जो सीसी एप्स्टीन भी किया। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि 13 नवंबर 2014 का मेल है। लिंक्डइन के फाउंडर को मैंने एक प्राइवेट व्यक्ति के तौर पर ईमेल किया था। इसमें कहा था कि इंडिया में डिजिटलाइजेशन बहुत रफ्तार से बढ़ा है। लिंक्डइन के फाउंडर को खुद इंडिया जाकर देखना चाहिए। वे अपने लिंक्डइन के फॉलोवर को बढ़ा सकते हैं। मैं डिजिटल इंडिया की बात कर रहा था। इसके बाद एप्स्टीन ने रीड हॉफमैन को एक ईमेल किया था। इसमें मेरे लिए लिखा था, 2 फेस पर्सन है। अगर सांप और भारतीय दिखें तो पहले भारतीयों को मारो। पुरी ने कहा, आरोप लगाने से पहले ईमेल पढ़ तो लीजिए। मैं डिजिटल इंडिया की बात कर रहा हूँ और कोई बात नहीं। लोकसभा में बुधवार को बजट पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच तीखी तकरार देखने को मिली। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बजट पर बोलते हुए सरकार को यूएस डील से एप्स्टीन फाइल्स तक घेरा और दावा किया कि कोई भी प्रधानमंत्री होता अमेरिका के साथ ऐसी डील नहीं करता।
राहुल गांधी की स्पीच के बाद विपक्ष सदन से वॉकआउट कर गया। राहुल गांधी के बाद बोलने के लिए बीजेपी की ओर से अनुराग ठाकुर खड़े हुए। आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं क्या कहा अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के इस बयान को लेकर। बता दें कि अनुराग ठाकुर की स्पीच के निशाने में राहुल गांधी ही रहे। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की ओर से लगाए गए आरोप अनगढ़ बताते हुए कहा, लगता है इनका ज्ञान नर्सरी से शुरू करना पड़ेगा। उन्होंने कहा, अब तो इनको भारत से ही नफरत हो गई है, इसी वजह से ये अब अनगढ़ आरोप लगा रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा, राहुल गांधी बर्लिन में घड़ियालू आंसू बहा रहे थे, वहां ये देश को नीचा दिखाने गए थे। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि कहने के लिए राहुल गांधी एलओपी हैं, लेकिन इनको लगता है एलओपी का मतलब है लीडर अपोजिंग पार्लियामेंट। ये लीडर अपोजिंग भारत बन चुके हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा, राहुल गांधी लास्ट टाइम कब मुस्कुराए, आपसे पूछना चाहता हूँ। उन्होंने आगे कहा, आपसे नहीं पूछ सकता, आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूँ कि राहुल गांधी लास्ट टाइम कब मुस्कुराए थे। अनुराग ठाकुर ने इसका जवाब देते हुए कहा कि राहुल गांधी लास्ट टाइम मुस्कुराए 31 जुलाई 2025 को 4:20 पर। राहुल गांधी को 420 नहीं कह रहा हूँ, 4:20 कह रहा हूँ, टाइमिंग बता रहा हूँ। उन्होंने कहा, राहुल गांधी लास्ट टाइम तब मुस्कुराए थे जब भारत ने किसी के सामने झुकने से इनकार कर दिया था और उसने भारत को डेड इकोनॉमी कह दिया था। अनुराग ठाकुर ने कहा, तब इनको लगता था यही अवसर है मुस्कुराने का, भारत डेड नहीं डोमिनेटिंग इकोनॉमी है। उन्होंने यूपीए सरकार के समय चीनी प्रोजेक्ट के लिए भारतीय बाजार खोलने का आरोप लगाया और कहा, तब ट्रेड डिफिसिट कई गुना बढ़ गया था। अनुराग ठाकुर ने कहा कि एमएसएमई को डिमोट करते थे। इस पर पीठासीन जगदम्बिका पाल ने कहा, वे तो चले गए, जवाब कौन देगा। इस पर अनुराग ठाकुर ने कहा, जब हम बोलते हैं तब वे टिकते नहीं, इसलिए पहले ही चले जा चुके हैं। संसद का इस बार बजट सत्र अभी तक काफी हंगामेदार रहा और सनसनीखेज भी रहा। अब भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ एक प्रस्ताव लाने का नोटिस दिया है। आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं क्या है वो नोटिस। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, उनका भारत विरोधी तत्वों के साथ मिली भगत है। ऐसे में न केवल उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए बल्कि कांग्रेस सांसद को आजीवन चुनाव लड़ने से भी रोका जाना चाहिए। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने गुरुवार 12 फरवरी 2026 को कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ सब्सटेंटिव मोशन लाने का नोटिस दिया और उनकी संसद सदस्यता रद्द करने के साथ ही आजीवन चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने की भी मांग कर दी है। संसद परिसर में भाजपा सांसद ने कहा कि उन्होंने अपने नोटिस में राहुल गांधी के विदेशी दौरे और कथित रूप से सोरेस फाउंडेशन, यूएसआईडी और फोर्ड फाउंडेशन जैसी संस्थाओं से जुड़े लोगों के साथ संपर्क का उल्लेख किया। दुबे ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी थाईलैंड, वियतनाम और कंबोडिया जैसे देशों की यात्राओं के दौरान भारत विरोधी तत्वों के साथ मिली भगत करते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया, यह कोई विशेषाधिकार प्रस्ताव नहीं बल्कि एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर प्रस्ताव यानी सब्सटेंटिव मोशन है, जिसका उद्देश्य सदन के समक्ष निर्णय या राय व्यक्त करना होता है। भाजपा सांसद ने कहा, मैंने सब्सटेंटिव मोशन का नोटिस दिया है जिसमें राहुल गांधी की गतिविधियों और विदेशी संगठनों से कथित संबंधों का उल्लेख है। इसके आधार पर उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द की जानी चाहिए और उन्हें जीवन भर चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए। जबकि भाजपा नेताओं का कहना है कि राष्ट्रहित से जुड़े मामलों में जवाबदेही जरूरी है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि स्पीकर और सदन इस नोटिस पर क्या रुख अपनाते हैं और क्या इसे आगे की कार्रवाई के लिए स्वीकार किया जाता है या नहीं। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए दी लोकसभा।